हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अब मैं बताऊं आपको कि 115 जो मैं फिर से बता दूं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो बीएड का लास्ट सेमेस्टर डीडीयू गोरखपुर से संचालित हो रहा है, उसमें सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। उस एग्ज़ाम के उपयोगी के लिए हमने जो 115 कोर्स कोड 115 के लिए जो चलाया हुआ था, उसका फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया। अब हम उसका सेकंड यूनिट कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी वीडियो आपको जो देखना है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसके साथ साथ आप इसका PDF ऑनलाइन ट्रैक के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको मैं काफ़ी तेज़ी से लेकर चलूँगा क्योंकि आपके पास समय की पाबंदी है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका रहा कि सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन थी, तो वो RCEE है। उसके बाद देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय जो भागीदारी, मतलब पैसा कौन कितना लगाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के वर्तमान में तो वो 65% केंद्र का होगा और 35% राज्य सरकार देगी, ऐसा कुछ है। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित शब्दावली नहीं है तो BRC है, यानी जिसको ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, CRC यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, और DPC भी है, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। आगे देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो वो BRCF होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होगा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री साहब होंगे, यानी उनके मंत्री होंगे। अगला देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान में बालक को उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा का पूरा लक्ष्य रखा गया था, मतलब उच्च शिक्षा का पूरा लक्ष्य रखा गया था। तो क्या रखा गया था देखते थे, ये 2010 तक, यानी 2010 तक जो है बालक उच्च शिक्षा ले लेगा, ये लक्ष्य रखा गया था। आगे देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्लेनेट में हुआ कार्यक्रम के तहत 12वीं के बच्चे का नामांकन स्थिर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए चलाई गई योजना क्या थी, लहर थी वो। मतलब 12वीं के बच्चों के लिए नामांकन की स्थिरता बनाए रखने के लिए लहर योजना चलाया गया था। जिला स्तर पर शिक्षा का अभिवादन करने के लिए मुख्य का अधिकारी का किस पद होता है, तो DEE होता है, वो जिला स्तर पर मुख्य अधिकारी होता है। अगला मध्यमान मिड डे मील, वही जो मध्यमान भोजन योजना है, ये कब शुरू हो गया था, 15 अगस्त 1995 को शुरुआत किया गया था। और MDM यानी वही मिड डे मील जो कार्यक्रम है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि नामांकन में वृद्धि और रोकना भी, मतलब बच्चों को स्कूल से घर जाने से रोकना और पोषण का स्तर जो है बढ़ाना। उपरोक्त सभी का आंसर होगा। आगे देखा जाए तो बालकों में विद्यालय के भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने की जो प्रयास थी, उसकी योजना था बाला योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों के दीवारों पर चित्र बना दिया जाता था, जिससे वो बच्चे सीखते थे। आगे देखा जाए तो 3 से 8 तक के कमज़ोर छात्रों के पहल के चिकित्सीय नौकरी के लिए कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो NPEGEL जो है ये प्रोग्राम है, उसके तहत इनका दिया जाता है। आगे देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन कौन है, तो सर्व शिक्षा अभियान है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के प्रतिक्रिया एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, जिसको RCEE भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने का उद्देश्य क्या है, तो वो है छात्रों की गुणवत्ता में पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। राइट टू एजुकेशन 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आगे देखा जाए सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1) से होता है, यही बात गलत है, बाकी सारा सही है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 फर्स्ट से होता है। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 31(3) से होता है, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जो है वो धारा 21 से होता है। जबकि RT एक्ट जो है, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, यानी उसमें कौन सा प्रावधान है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे अध्यापक की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये प्रावधान है। जबकि अध्यापक से गैर शैक्षिक कार्यक्रम होना चाहिए, ये भी प्रावधान है कि उससे शिक्षण के अलावा कुछ और काम मत करवाइए। अगला अध्यापक निजी में जो शिक्षण कार्य करते हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो भी बंद करना होगा। बाकी जो है मोबाइल का प्रतिबंध, ऐसा कोई मतलब कानून नहीं है। और जो अगला क्वेश्चन है वो RT एक्ट के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बारे में जो कहा गया था उसमें सुमेलित है, तो उपयुक्त तो सभी सुमेलित हैं, यानी शिक्षक और छात्र का अनुपात 1 और 3 का होना चाहिए। कम से कम एक वर्ष में 200 दिन पढ़ाना होगा और प्रति वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाना होगा, तो ये जो है नियम लगाया गया था। आगे देखा जाए तो RT यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य के लागू होने वाले अधिनियम को बनाती है, तो अनुच्छेद 38 के हिसाब से। राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का विषय है, तो कौन सा समवर्ती शिक्षा का समवर्ती सूची का विषय है ये। आगे देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करने के दायित्व किसका है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। राइट टू एजुकेशन 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था, 2012 में किया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है, तो सभी सत्य नहीं है, यानी 1, 2 और 3 सही है। यानी समिति में कम से कम 3/4 सदस्य 75% सदस्य माता पिता व संरक्षक होंगे, 30% सदस्य महिलाएं होंगी और समिति का गठन प्रवेशित बालक और उनके माता पिता शिक्षकों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। यानी ये तीनों सही होगा, बाकी चौथा गलत है। आगे देखा जाए तो RT एक्ट 2009 का प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहाँ नहीं होगा, तो मदरसों में वो नहीं लागू होगा, बौद्धिक पाठशालाओं में नहीं होगा, शिक्षा धर्म यानी जो धार्मिक पाठशालाएं हैं उनमें लागू नहीं। जैसे मदरसा धार्मिक पाठशाला है, बौद्ध वाला जो है वो धार्मिक पाठशाला, तो वहाँ पर लागू नहीं होगा, बाकी जो स्कूल है वहाँ पर लागू होंगे। अगला, केंद्र सरकार के RT एक्ट 2009 में कितने धाराएँ, अध्याय और धाराएँ हैं, तो 7 अध्याय हैं और 38 धाराएँ हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा सर फ्रेंड्स कि भारत की RT एक्ट मतलब अधिनियम लागू करने वाला जो प्रस्ताव था वो 135वां था। अधिनियम जो था मतलब RT मतलब वही राइट टू एजुकेशन 2009 की जो आवश्यकता है वो भारत को क्यों हुई, तो ये देखिए सभी शर्त लागू करने के लिए, यानी जो 21 का मतलब लेखा जोखा भी रखेंगे, लेखा जोखा लागू करना है, रेखांकन भी करना, मतलब मौलिक कर्तव्य बनाया गया था। 51 के क से 21 के क से बनाया गया था जो कि मौलिक अधिकार है। बाकी जो है ये सारी चीज़ें सही होंगी। अगला देखा जाए तो RT एक्ट 2009 के धारा में विद्यालय सम्मिलित है, तो विद्यालय को धारा 21 में रखा गया है। अगला रखा गया है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार अल्प ज्ञान कक्षा 1 से 5 कार्यों के दिवसों में शिक्षण कार्य में करना, मतलब 200 घंटे काम करना है, कम से कम 800 घंटे पढ़ाना है। 200 घंटे काम करना है और 800 घंटे मतलब 200 दिन काम करना है और 800 घंटे पढ़ाना है कुल मिला करके। आगे देखा जाए तो ये RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का जो होता है वो कक्षा 1 से 8 तक का होता है। न्यूनतम अधिगम स्तर में शब्द कौन सा होता है, तो 3 होते हैं। आगे देखा जाए तो न्यूनतम अधिगम स्तर जो है वो 1991 में स्थापित किया गया था। उसे क्या था, समता और गुणवत्ता में समायोजन हेतु स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मिलेनियम सम्मेलन हुआ था या मिलेनियम विकास में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य जो सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई थी जिसको मिलेनियम सम्मेलन कहते हैं। उसमें विकास लक्ष्य 2015 के लिए जो है वो राष्ट्र मिलेनियम घोषणा 2015 में किया गया था। उस सम्मेलन के बाद इन लक्ष्यों में कितने संकेतकों द्वारा मापा जाता है, तो 60 संकेतकों द्वारा मापा जाता है। मिलेनियम शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ कब आयोजित के 2000 में आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो का जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मिलेनियम जो है मिलेनियम विकास का लक्ष्य के अनुसार MDM यानी जो वो मिड डे मील है, MDG 6HIV जो है ये बीमारी का मुकाबला करेंगे, तो मलेरिया जो है इसका आंसर होगा। MDG की 3 क्षेत्रों पर जोर दिया था जो कि मानव पूंजी और मानव अधिकार और बुनियादी ढांचा जो जीवन स्तर को बढ़ाने के इरादे से किया गया था। आगे देखा जाए तो घोषणा में उसी मिलेनियम समझौता में घोषणा में कहा गया था कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार समता के जीने का एक बुनियादी मानव जिसे भूख और हिंसा से स्वतंत्रता शामिल है। इसमें विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, तो कृषि को उल्लेखित नहीं किया गया। बाकी जो है मात्र स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, बालक मृत्यु दर कम होना चाहिए और पर्यावरण में स्थिरता आनी चाहिए। तो ये सारी बात कही गई थी, जबकि कृषि के कोई कार्य नहीं कहा गया था। आगे देखा जाए तो निम्न में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधी धारणीयता सुनिश्चित करने के संबंध में है, तो लक्ष्य 7 है। फिर इसका निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सभी आयु श्रेणी व्यक्तियों के स्वास्थ्य जीवन को सुनिश्चित करना ये नहीं है। बाकी अत्यधिक निर्जीवता भूख का जो ये व्यवस्था वो करना होता है, मातृत्व में सुधार करना, मातृत्व का जो स्वास्थ्य उसमें सुधार होना चाहिए और अधीर संवेदनाओं को सुनिश्चित करना होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें सहस्त्राब्दी विकास यानी वो जो MDG था उसमें वैश्विक विकास की रणनीति के रूप में नई तकनीकी के लाभ को उपलब्धि की परिभाषा दी गई है, तो सूचना और संचार है। निम्न में से सहस्त्राब्दी विकास योजना में से कौन जो है
मतलब कौन सा है, तो सभी योजना में से कौन सा, तो अत्यधिक गर्मी भूखमरी है, मातृत्व सुधार है, मातृत्व स्वास्थ्य सुधार है, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण करना, ये सारे जो है योजना से हैं। आगे देखा जाए तो और वही MDG नहीं है कौन सा, तो वही बात फिर से आ गया दोबारा, ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखा जाए, आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मिलेनियम सर्किट गोल्स लक्ष्य 2 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को सुनिश्चित करना कि वह 2015 तक हर जगह प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, इसीलिए किया गया था। तो ये बात रही, तो इसके हिसाब से हमारा जो है ये भी यूनिट पूरा हो चुका है। तो आप इसका अगला आगे पीछे का यूनिट देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके साथ ही आपको क्या करना होगा, आपको अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिए, वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।